सुप्रभात बच्चों, मैं फिर से आप सबों के बीच हिंदी व्याकरण की कक्षा लेकर आया हूँ। शुरू से ही मैं अभी तक आपको थ्रू आउट व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। यह बेसिक है, सभी क्लास के बच्चों के लिए यह फायदेमंद है। अपनी अपनी क्षमता और बौद्धिक क्षमता के अनुसार आप जहाँ से चाहे इसको ले सकते हैं, जितना चाहे उसको ले सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो उतना ले सकते हैं। यह आधारभूत संरचना है। हिंदी बढ़िया ढंग से हम बोल सके, सीख सके, लिख सके, पढ़ सकें, इसके लिए यह आधारभूत स्थिति है। और आधारभूत चीज़ों के बारे में जो बेहद ही ज़रूरियात चीज़ हैं उनके बारे में मैं आपको लगातार पढ़ाता आ रहा हूँ। कल मैंने आप सबों को वचन के बारे में पढ़ाया था और वचन के बारे में मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, कभी भी बताऊँगा कि वचन का मतलब नंबर होता है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है कि उसकी संख्या कितनी है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन को दो भागों में बांटा गया है हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। उसको डिवाइड करके बताया था, विस्तार करके बताया था, विस्तृत करके कल की कक्षा में मैंने बताया था। अगर आप उसे समझ नहीं पाए हों तो फिर से हमारे 11 नंबर क्लास पे जाइए, 11 प्रभाग पे जाइए, वहाँ वचन के बारे में आपको डिटेल बताया गया है। 12 नंबर क्लास पे जाइए, वचन के बारे में डिटेल आपको बताया गया है, वहाँ उसको देखिए, समझिए और पूरी तरीके से याद कीजिए। आज मैं आप सबों के बीच अविकारी शब्द लेकर आया हूँ। पहले भी मैंने बताया था कि हिंदी के जितने भी शब्द हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों का कहने का मतलब हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार एक प्रभाग में रखे गए हैं। ये विकारी शब्द हैं, विकारी और अविकारी। ये विकारी शब्द हैं, इनमें लिंग, वचन, कारक काल के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये ऐसे शब्दों के प्रभाव हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बराबर ही एक ही स्थिति में रहते हैं, इनके रूपों में कोई बदलाव नहीं होता। चाहे संज्ञा या सर्वनाम का लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, कारक बदल जाए या काल बदल जाए, इनके रूपों में, जिसमें के रूपों में, जिन शब्दों के रूपों में कोई बदलाव नहीं होता, लिंग, वचन और कारक का जिस शब्द के स्वरूपों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन शब्दों को हम अविकारी शब्द की श्रेणी में करते हैं। अविकारी, अविकारी का मतलब इसमें कोई रूपांतरण नहीं होगा, कोई विकार नहीं होगा, ये सदा एक जैसी स्थिति में रहते हैं। इनको अध्ययन के हिसाब से अव्यय भी कहा जाता है। अ जो व्यय, अ उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, अव्यय, इसका खर्च नहीं होता है, इसका रूपांतरण नहीं होता है, इसमें बदलाव नहीं होता है। और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये ऐसे शब्दों की श्रेणी है, प्रभाग है, जिनमें लिंग बदलता है, वचन बदलता है, कारक बदलेंगे, काल बदलेंगे, तो उन शब्दों के रूपों में बदलाव होता है। तो जिनमें बदलाव होता है उसे विकारी शब्दों की श्रेणी में रखा गया है, और जिनमें बदलाव नहीं होता है, जिनके शब्द में कोई रूपांतरण नहीं होता है, उसे अविकारी शब्दों की श्रेणी में रखा गया है। अविकारी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। अविकारी शब्द में 4 भाग हैं। सबसे पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बतलाए। क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया यानी काम की विशेषता बतलाता है। अच्छा लिखना, तेज दौड़ना, कैसा दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। लिख कैसा रहा है? अच्छा लिख रहा है। सुंदर बोलना, कैसा बोल रहा है? सुंदर बोल रहा है। यह किस चीज की विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ऐसे अवयवों को सुंदर, अच्छा, तेज, ये जो अवयव हुआ ये क्रिया विशेषण की श्रेणी में आता है। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक का मतलब होता है ये संज्ञा या सर्वनाम के ये ऐसे अव्यय होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। किसका संबंध बताते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। जैसे विद्यालय के सामने बागीचा है। किसके सामने बीच बागीचा है? विद्यालय के सामने। यह विद्यालय संज्ञा है और विद्यालय का संबंध किसके साथ बता रहा है? बागीचे के साथ, के सामने। घर के पीछे कुआं है, के पीछे, किसके पीछे? घर के पीछे। तो ये ऐसे अव्यय होते हैं संबंध बोधक अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद रखकर उसका संबंध दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। ऐसे अवयवों को संबंध बोधक शब्द कहा जाता है। तीसरा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब होता है जो दो शब्द, दो वाक्यांशों और वो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है।
वैसे तो कहीं कहीं हम अल्प विराम के भी माध्यम से, मतलब कर्मा के माध्यम से भी हम शब्दों को जोड़ देते हैं या वाक्यांशों को जोड़ देते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं, और, तथा, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है दो शब्दों, दो वाक्यांशों और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो अव्यय होते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय की श्रेणी में देते हैं। और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है, पहले भी बताए थे आपको, जहाँ हर्ष, घृणा, खुशी, प्रसन्नता, क्रोध आदि का बोध होता है, वैसे शब्दों में शाबाशी देने के लिए भी विस्मयादि बोधक अवयवों का प्रयोग होता है। तो ऐसे अवयवों को जो हमें हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, घृणा, शाबाशी, मन में आशाद्वेग आदि उत्पन्न करता है, वैसे अवयवों को हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यही अविकारी शब्द के 4 भाग हैं। अब अध्ययन की सुविधा से इनके बहुत सारे भेद बताए गए हैं। इन भेदों के बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का काम क्या है? क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बतलाता है, क्रिया होने का ढंग बताता है कि काम कैसे हो रहा है, क्रिया होने की दिशा और दशा बतलाता है कि क्रिया किस दशा में है, किस अवस्था में है। ये क्रिया विशेषण का काम है। और क्रिया विशेषण को 4 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में विभक्त किया गया? 4 भागों में विभक्त किया गया। सबसे पहला कालवाचक। काल आपने पढ़ा भी है। काल का मतलब होता है समय। यह क्रिया के समय का ज्ञात कराता है कि क्रिया के संबंध में, जैसे प्रतिदिन, रोज, दिन भर, क्या बताया जा रहा है? समय बताया जा रहा है कि यह काम प्रतिदिन होता है, यह काम रोज होता है। आज दिन भर बारिश होती रही तो समय कितना बता रहा है? कितने देर बारिश हुई? तो दिन भर बारिश हुई। तो ये ऐसे जो अवयव होंगे, दिन भर, प्रतिदिन, ये सब जो अवयव होंगे, ये कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण के प्रभाव है कालवाचक होंगे जो समय बताया जा रहा है। दूसरा है स्थानवाचक। स्थानवाचक का मतलब होता है कि कहाँ, के नीचे, टेबल के नीचे, घर के पीछे, कहाँ, ये स्थानवाचक है। तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब ये होता है मात्रा बताना, मतलब कितना, थोड़ा, कुछ, 5 से 2 किलो, ये सब परिमाण बताया, मात्रा बताया जा रहा है। वैसे क्रिया विशेषण शब्द जिनको तौला नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता है, उन्हें मापा जाता है। तो मापने और तौलने वालों के लिए हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत, 2 किलो, 5 से। और चौथा है रीतिवाचक। रीति का मतलब होता है विधान बताना कि कार्य कैसे संपादित हो रहा है, कार्य होने का तरीका, प्रक्रिया उसकी क्या है, कार्य संपादित होने की रीति कैसे संपादित हो रहा है। तेज, धीरे धीरे, बारिश तेज हो रही है, वह धीरे धीरे चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। उसकी रीति बताई जा रही है, स्थिति बताई जा रही है कि काम कैसे हो रहा है। बारिश होने की स्थिति बताई जा रही है कि बारिश कैसे हो रही है, तो तेज हो रही है। ये क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ये क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। वैसे ही आप आज ये संबंध बोधक। संबंध बोधक को भी 2 भागों में बांटा गया, एक रूप और रचना के आधार पर। रूप और रचना के आधार पर उसके कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, रूढ़ और जौगिक। रूढ़ का मतलब ये होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जो कठोर होता है, जैसे ने, को, का, की इत्यादि जो शब्द होते हैं, ये रूढ़ हुए। कैसे हुए संबंधवाचक? रूढ़ हुए। और यौगिक का मतलब होता है मिला हुआ, के लिए, के ऊपर, के नीचे, ये यौगिक होते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बने हुए, की और के लिए, ये शब्द बात है। और अर्थ के आधार पर संबंधवाचक विशेषण के 12 भाग बताए गए। कितने भाग बताए गए हैं? 12 भाग। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, उद्देश्यवाचक, विरोधबोधक, कारणवाचक, काम कैसे हो रहा है, समानतावाचक, दोनों की तुलना की जा रही है, साधनवाचक, किसके द्वारा काम किया जा रहा है, सहचर, मतलब समानांतर व्यवस्था, साथ चलने वाली व्यवस्था सहचर कहलाता है। तो कैसे चल रहा है, एक दूसरे के साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सहचर का। व्यतिरेक, व्यतिरेक का मतलब होता है के सिवा, मतलब किसी व्यक्ति को विशेष प्रधानता दी जा रही है, इसके अलावा काम नहीं हो सकता, इस विचार के अलावा काम नहीं हो सकता, तो ये व्यतिरेक कहलाता है। तुलना, एक दूसरे की तुलना की जा रही है या इसके अपेक्षा, उसके अपेक्षा तुलना की जा रही है। और संग्रहवाचक कि कहाँ से सामान को लिया जा रहा है। यह 12 प्रभाग बताए गए हैं संबंध बोधक। अब मैं तीसरा आपको बता दूं, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय का मैंने परिभाषा बताया था कि 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों या 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय को 2 प्रभागों में बांटा गया।
एक समान अधिकरण और एक व्यधिकरण। समान अधिकरण का मतलब यह होता है कि समान शब्दों को, जिस दोनों शब्दों का समान अधिकार है, दोनों वाक्यों का समान अधिकार है, दोनों वाक्यांशों का समान अधिकार है, दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे माता और पिता, छात्र और छात्रा, और मैं तथा राम दोनों का बात बराबर है, और तथा ये सब जो होता है ये समान अधिकरण वाले में आता है। और व्यधिकरण का मतलब होता है कि एक छोटा एक बड़ा, यह दो वाक्यांश है, एक वाक्यांश है, एक वाक्य है। अब समान अधिकरण को भी 4 प्रभागों में विभक्त किया गया है। समान अधिकरण को संयोजक, संयोजक का मतलब है जोड़ना, समान अधिकार वाले और तथा इत्यादि जो होते हैं वो संयोजक होते हैं, समान अधिकार वाले को आपस में जोड़ देते हैं, संयोजक का काम होता है जोड़ना। दूसरा है विकल्पक, विकल्पक का मतलब दो में से एक चुनना, या अथवा, ये सब जो शब्द होता है विकल्प चुनना होता है, किन्हीं दो प्रश्नों का जवाब दे, और 2 प्रश्न लिखा हुआ होता है या अथवा दे करके दोनों में से एक का विकल्प, विकल्प के रूप में आपको चुनना है। तो वहां जो होता है ये सब जो अवयव है, या है, अथवा है, यह सब विकल्पक है। विरोधक, विरोधक का मतलब हम कोई भावना का इजहार कर रहे हैं और इजहार करने में ही विरोध झलक रहा है। किंतु, परंतु, आजकल महाभारत चल रहा है, महाभारत में किंतु परंतु का बहुत सारा समावेश किया गया हुआ है। विदुर जी जो हस्तिनापुर के महामंत्री हैं, उनके परंतु और किंतु वाले शब्दों के प्रयोग से, वाक्यों के प्रयोग से कभी कभी पितामह बिगड़ भी जाते हैं। किंतु परंतु ये जो होता है ये विरोधक होता है। हम तर्क दे रहे हैं लेकिन उसका विरोध भी जता रहे हैं, हम कोई अपना विचार जाहिर कर रहे हैं लेकिन उसका परिणाम भी बता रहे हैं, तो ये विरोधक होता है। किंतु परंतु ऐसे विरोधक आते हैं। और दूसरा आता है परिणाम, परिणाम का मतलब फल, जैसे अतः, अतएव, मैं इसलिए जा रहा था, अतः आप पूरा लेटर लिखते हैं और लेटर लिखने के बाद में सारांश लिखते हैं। अतः, अतः का मतलब होता है फलाफल बताना, परिणाम बताना कि यह अव्यय, यह वाक्य का मतलब क्या निकलता है, पूरा फलाफल बनाना। और व्यधिकरण वाले को भी 4 भागों में बांटा गया। ये कारणवाचक होता है, जैसे क्योंकि, इसलिए, काम क्यों हुआ, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये बताना, कारण बताना। संकेत, संकेत का मतलब इशारा बनाना, संकेत शब्दों के माध्यम से, समुच्चय बोधक के माध्यम से। जैसे मैं विद्यालय नहीं जाता यदि बारिश नहीं आती, यदि बारिश नहीं आती, तो किस तरफ इशारा किया जा रहा है, बारिश की तरफ इशारा किया जा रहा है। स्वरूप, स्वरूप का मतलब होता है आशय बताना, अर्थ बताना, उसकी बनावट कैसी है, शब्दों को, जो हमारे विचार है उन शब्दों के बारे में विस्तार से बताना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अर्थ को और अधिक स्पष्ट करना है। कभी कभी हम लिखते हैं यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अब ऊपर अपनी बात लिखते हैं और वो बात स्पष्ट नहीं होता है, उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम यानी और मानो की, जैसे कि अवयवों का प्रयोग करते हैं। तो वो कैसा होता है, स्वरूप बताने वाला। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की हम परिभाषा की और जैसे बताएगा, तो संज्ञा की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट किया जा रहा है, उसके स्वरूप को बताया जा रहा है, उसकी संरचना और रूप को बताया जा रहा है। और चौथा है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है कि वाक्य का में क्या बताया जा रहा है, ताकि, जिससे कि, उद्देश्य बताया जा रहा है। तो ये आपको समुच्चय बोधक का देखे हुए समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण को भी 4 भागों में बांटा गया, संयोजक, विकल्पक, विरोधक और परिणाम बोधक। और व्यधिकरण को भी 4 भागों में बांटा गया है, कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक और उद्देश्यवाचक। अब हम अंतिम प्रभाग विस्मयादि बोधक पे आते हैं। विस्मयादि बोधक का मतलब ही होता है विस्मय प्रकट करने वाला अव्यय, विस्मय प्रकट करने वाला अव्यय। और विस्मय की श्रेणी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हर्ष आ जाता है, खुशी हो जाता है, विस्मय आ जाता है, शाबाशी आ जाता है, खुशी आ जाता है, घृणा आ जाता है, विस्मय बहुत सारे अव्यय आ जाते हैं। अब इसका संबंध वाक्यों के साथ नहीं होता। जितने भी विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, विस्मयादि बोधक अवयवों का वाक्य से अलग एक अपना वो पूरा वाक्य होता है। विस्मयादि बोधक अव्यय जितने भी होते हैं उनका संबंध किसी वाक्य से नहीं होता है, उनका प्रयोग वाक्य से अलग किया जाता है और वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। उन अवयवों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ था, उनका वाक्य से सीधा संबंध नहीं होता। वह शोक, खुशी, प्रसन्नता, घृणा इत्यादि का भाव प्रकट करता है। अब इनको बांटा गया है 12 भागों में।
इनको भी बांटा गया है 12 भागों में। हर्षबोधक, हर्ष का मतलब प्रसन्नता। विस्मयादिबोधक, विस्मय का मतलब आश्चर्य। शोकबोधक, शोक का मतलब है कि हमको किसी बात से कष्ट हो रही, बहुत आत्मिक कष्ट हुआ, शोकबोधक। घृणा मतलब किसी चीज से नफरत हो रहा, उसकी विचारधारा। घृणा का मतलब छी छी, थू थू, मतलब घृणा हो गई। स्वीकृति बोधक, हम किसी बात का अनुमोदन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, जी हाँ। अगर कोई अपना विचार कर रहा है और मैं जी और जी हाँ कर करके उसको स्वीकृति बोधक अव्यय विस्मय प्रकट कर रहा हूँ, लेकिन जी भी दिखा रहा हूँ। अनुमोदन मतलब आपने जो कहा मैंने उसका अनुमोदन किया, मैं आपके विचार से सहमत हूँ, ठीक है, अच्छा, हाँ इत्यादि जो है अनुमोदन में आते हैं। संबंध बोधक, अरे अजी, और हम जिसको बुला रहे हैं उसको विस्मय के साथ ही बुला रहे हैं, अजी अरे का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ विस्मय झलक रहा है। और भय बोधक, भय बोधक का मतलब हो गया बाप रे, ऐसा है, हाय, ऐसा जो हुआ ये मन में भय उत्पन्न कर रहा है, तो बाप रे भागो, चलो भागो यहाँ से, तो ये मन में भय है कि हम भाग रहे हैं, ये भय बोधक। विस्मयादि बोधक का भय है। आशीर्वाद बोधक, खुश रहो, सुखी रहो, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, ऐसा जो शब्द होता है अव्यय होता है, यह क्या होता है, आशीर्वाद बोधक होता है। क्रोध बोधक, क्रोध बोधक का मतलब होता है मन में गुस्सा प्रकट करना, क्रोध बोधक, चुप भाग यहाँ से, ये क्रोध होता है, ये क्रोध परिलक्षित करता है। ऐसे अवयवों का क्या होता है, क्रोध बोधक कहते हैं। दूसरा होता है अभिवादन, जी प्रणाम, अभिवादन बोधक है। समुचित अवयवों का प्रयोग करके हम किसी का अभिवादन करते हैं तो उसे अभिवादन बोधक अवयव कहते हैं। ये थे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द उसे कहते हैं जिन शब्दों का लिंग वचन परिवर्तन अगर कर्ता का लिंग वचन कारक काल आदि परिवर्तित होता है तो इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों के रूप में कर्ता के लिंग वचन कारक काल आदि के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर सबको मैंने बारी बारी से विस्तार से बताया कि सबको अध्ययन के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है। आप पूरी तन्मयता और तत्परता के साथ एकाग्र चित्त होकर इस क्लास का भरपूर फायदा उठावें। थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, आपको पूरी ईमानदारी के साथ अपने धैर्य का पढ़ते हुए तत्परता के साथ इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आप इसे देखें, लाभ उठाएं। और विद्यालय का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपका समय जाया ना हो, इसके लिए उन्होंने ई क्लास की व्यवस्था की है। हम सब सौभाग्यशाली हैं और ई क्लास का भरपूर फायदा उठाइए।